देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। आज है 15वां अध्याय। अघोरेश महात्म्य तथा अघोर मंत्र के जप से विविध पातकों का विनाश। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस भयावह कृष्ण कल्प के बीत जाने पर ब्रह्मा जी उन ब्रह्म स्वरूप देव देवेश अघोर की स्तुति करने लगे। उस स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव ने अनुग्रह करके ब्रह्मा से कहा, हे महाभाग, ब्रह्म हत्या आदि महापातकों, अन्य पातकों तथा अनेक विध पापों को मैं अपने इसी अघोर रूप से दूर करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सुव्रत, हे पितामह, इसी प्रकार सभी उपपातकों, मानसिक पापों, सुतीक्ष्ण वाचिक पापों, कायिक पापों, मिश्रित पापों, प्रासंगिक पापों, जानबूझकर किए गए पापों, सहज रूप में आगंतुक पापों तथा पितृ मातृ देहजन्य पापों को दूर कर देता हूँ, और हे विभो, समस्त प्रकार के पातक जनित दुखों का नाश कर देता हूँ। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। हे प्रभु, 1,00,000 बार अघोर मंत्र जप कर ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। हे वत्स, उससे आधा जप करने से वाचिक पाप तथा उससे भी आधे जप से मानसिक पाप, 4 गुना जप करने से बुद्धिपूर्वक अर्थात जानबूझकर किए गए पाप तथा 8 गुना जप करने से क्रोधपूर्वक किए गए पाप दूर होते हैं। वीरों की हत्या करने वाले को 1,00,000 जप तथा भ्रूण हत्या करने वालों को 1 करोड़ जप करना चाहिए। माता का हत्यारा 10,00,000 जप करने से शुद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। गाय की हत्या करने वाला कृतघ्न तथा स्त्री का हत्यारा ऐसा पापी मनुष्य 10,000 बार अघोर मंत्र जप कर पाप मुक्त हो जाता है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हे प्रभु, जानकर अथवा बिना जाने जो सुरापान करने वाला 1,00,000 जप से तथा वारुणी पीने वाला उसके आधे अर्थात 50,000 जप से पाप मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला, गायत्री जप तथा अग्निहोत्र किए बिना और देवताओं एवं अतिथियों आदि को भोजन कराए बिना भोजन करने वाला द्विज 1,000 जप करने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण का धन हरण करने वाला तथा स्वर्ण की चोरी करने वाला अधम व्यक्ति 10,00,000 अघोर मंत्र जप कर पाप से मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार हे पितामह, गुरु पत्नी में आसक्ति रखने वाले, माता का वध करने वाले तथा ब्रह्म हत्यारे नराधम को भी पाप मुक्ति हेतु 10,00,000 मानस जप करना चाहिए। पापियों के संपर्क मात्र से लगने वाला पाप उन पापियों के पाप के ही समान कहा गया है। फिर भी मात्र 10,000 जप से ही संपर्क में रहने वाला प्राणी उस पाप से मुक्त हो जाता है। संसर्ग से होने वाले पाप समन के लिए पातकी को 1,00,000 मानस जप अथवा उसका 4 गुना उपांशु जप अथवा 8 गुना वाचिक जप बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। उपपातकी जनों के लिए, पापी जनों के लिए निर्धारित जप का आधा जप करना बताया गया है तथा सामान्य पापों से मुक्ति हेतु उससे भी आधे जप का विधान है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हे द्विजों, ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन आदि महापातक करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह रुद्र गायत्री मंत्रों के द्वारा कपिला, किंचित पीतवर्ण गाय का मूत्र, इस मंत्र गंध द्वारा इस मंत्र से उसी गाय का पृथ्वी के संपर्क से रहित गोबर, तेजोषि शुक्रम इस मंत्र से कपिला गाय का घी, आप्यायस्व इस मंत्र से दूध, दधि क्रावण इस मंत्र से साक्षात कपिला गाय का ताजा दही, और हे पितामह, देवस्य त्वा इस मंत्र से कुशा का जल इकट्ठा करें। तत्पश्चात इन सबको स्वर्ण, चांदी, तांबे के पात्र में अथवा कमल एवं पलाश पत्र में एकत्र करके अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। पुनः उसमें ब्रह्मकूर्च तथा सभी रत्नों सहित सोना डाल देना चाहिए। तत्पश्चात अघोर मंत्र का जप करके घी आदि से हवन करना चाहिए। घी, चरु, शमिधा, तिल, यव, धान्य से अलग अलग आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक की 7 बार आहुति देने का विधान है। इन द्रव्यों के अभाव में अघोर मंत्र से केवल घी से ही हवन किया जा सकता है।
हे द्विजो, इसके बाद अघोर मंत्र का जप करते हुए 8 द्रोण घी से देवेश शिव को स्नान कराकर बाद में शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए। पुनः दिन रात उपवास करके दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान कर ब्रह्मकूर्च विधि से बनाए गए पंचगव्य का पान करना चाहिए। तत्पश्चात आचमन करके शिव के आगे विधिपूर्वक ब्रह्म संबंधी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करके कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा, भ्रूण हत्या करने वाला, वीरघाती, गुरु की हत्या करने वाला, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, चौर वृत्ति वाला, स्वर्ण चोर, गुरु की पत्नी में सदा आसक्ति रखने वाला, मद्यपान करने वाला, शूद्र स्त्री में आसक्त, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला, ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, गो हत्यारा, माता पिता की हत्या करने वाला, देवताओं की मूर्ति खंडित करने वाला, शिवलिंग ध्वस्त करने वाला तथा हजारों प्रकार के अन्य मानसिक, वाचिक, शारीरिक पाप करने वाला द्विज शीघ्र ही पाप मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इस विधि के करने से सैकड़ों जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मैंने अघोरेश्वर भगवान शिव के प्रसंग से इस रहस्य का वर्णन किया है। अतएव द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को सभी पापों से मुक्ति हेतु इस अघोर मंत्र का जप नित्य करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय विश्वरूप नामक कल्प में शिव स्वरूप भगवान ईशान का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी द्वारा ईशान की स्तुति। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, असित कल्प के अनंतर विश्वरूप नाम से विख्यात ब्रह्मा जी का दूसरा अत्यंत अद्भुत कल्प आरंभ हुआ। समस्त जगत के संहार के अनंतर चराचर संसार की पुनः सृष्टि के निमित्त पुत्र कामना से ध्यानरत परमेष्ठी ब्रह्मा जी के समक्ष महान नाद करती हुई विश्वरूपा सरस्वती गौ प्रकट हुई। वह विश्वरूप माला, वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा शिरोभूषण धारण की हुई थी। उन महोष्ठिका विश्व माता के सभी अंग विश्वगंध से अनुलिप्त थे। तदनंतर वे युक्तात्मा भगवान ब्रह्मा उसी प्रकार के विश्वरूप वाले शुद्ध स्फटिक मणि के तुल्य आभायुक्त तथा सभी आभूषणों से शोभायमान सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ परमात्मा ईशान देव का मन से ध्यान करके उनकी वंदना करने लगे। हे ओम स्वरूप ईशान, आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे समस्त विद्याओं के ईशान स्वामी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे सभी प्राणियों के अधिपति वृषवाहन, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्माधिपते, आप ब्रह्म रूप तथा साक्षात ब्रह्म को नमस्कार है। आप ब्रह्माधिपति को नमस्कार है। हे सदाशिव, मेरा कल्याण हो। हे ओमकार मूर्ते, हे देवेश, हे सद्योजात, आपको बार बार नमस्कार है। मैं कष्ट से पीड़ित होकर आपके शरणागत हूँ। सद्योजात को नमस्कार है। अजन्मा होने पर भी आप लोकाभ्युदार्य ही जन्मादि को स्वीकार करने वाले हैं। हे शिव, आपको नमस्कार है। हे विश्वोत्पादक, हे विश्व के ईशान, हे विश्ववेश, हे महाद्युते, मेरी रक्षा करो। हे वामदेव, आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ को नमस्कार है। वरद को नमस्कार है। रुद्र को, काल को तथा कलन अर्थात संख्या रूप को बार बार नमस्कार है। वर्णी कालवर्ण विकरण को नित्य नमस्कार है। बलियों के बलि विकरण मनोरूप आपको सर्वदा नमस्कार है। बलशाली तथा ब्रह्मरूप बल प्रमथन को नमस्कार है। सभी प्राणियों का दमन करने वाले सर्वभूतेश्वरेश को नमस्कार है। मनोन्मन को नमस्कार है। देव को नमस्कार है। हे महाद्युते, आपको नमस्कार है। वामदेव को नमस्कार है। वाम को नमस्कार है। आप महात्मा को नमस्कार है। ज्येष्ठ को नमस्कार है। श्रेष्ठ को नमस्कार है। रुद्र को नमस्कार है। वरद को नमस्कार है। महात्मा कालहंता को नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। इस स्तवन से ब्रह्मा जी ने वृषभ ध्वज ईशान को नमस्कार किया। जो पुरुष एक बार श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, अथवा जो श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार ध्यान मग्न होकर वंदना करते हुए पितामह ब्रह्मा से भगवान ईशान बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अत्यंत निवेदन पूर्वक विशुद्ध वाणी वाले तथा प्रसन्नता को प्राप्त महेश्वर से प्रसन्न मन से कहा, हे परमेश्वर, यह आपका जो विश्व रूप है तथा परम कल्याणी यह जो विश्व रूपा गौ है, इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। 4 पैरों वाली, 4 मुख वाली, 4 सींगों वाली, 4 वक्त्र वाली, 4 दाढ़ों वाली, 4 स्तनों वाली, 4 हाथों तथा 4 नेत्रों वाली ये भगवती कौन है तथा इन देवी को विश्व रूपा क्यों कहा गया है। इनका नाम तथा गोत्र क्या है। ये किसकी भार्या हैं तथा इनके कर्म का प्रभाव एवं सामर्थ्य क्या है।
उन ब्रह्मा का वह वचन सुनकर ब्रह्मरूप देवदेव वृषभध्वज शिव ने देवताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र ब्रह्मा से कहा, अब आदि सर्ग में जैसा था वही पुष्टि की वृद्धि करने वाला पवित्र तथा सभी मंत्रों का परम गुह्य रहस्य सुनो। हे प्रभु, यह जो वर्तमान कल्प है वह विश्व रूप कल्प नाम वाला कहा गया है, जिसमें आपने यह ब्रह्म पद प्राप्त किया है और मेरे वाम अंग से उत्पन्न विष्णु के द्वारा विशुद्ध वैकुंठ लोक प्राप्त किया गया। हे देव, विष्णु द्वारा प्राप्त वह शुभ पद तुम्हारे ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ है। हे देवेश, हे महामते, उस समय से अब यह 33वां कल्प है और इससे पूर्व लाखों कल्प बीत चुके हैं तथा आपसे पहले लाखों ब्रह्मा भी हो चुके हैं। उनके विषय में सुनो। आपका मांडव्य गोत्र है और तपस्या से मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। अतएव आपको आनंद रूप तत्व में व्यवस्थित वह ब्रह्म रूप आनंद जानना चाहिए। आप में योग, सांख्य, तत्व ज्ञान, तप, विद्या, विधि, क्रिया, ऋत अर्थात प्रिय भाषण, सत्य, दया, वेद, अहिंसा, सन्मति, क्षमा, ध्यान, ध्येय अर्थात ईश्वर सन्निधान, इंद्रिय निग्रह, शांति, ज्ञान, अविद्या अर्थात माया, बुद्धि, धृति, कांति, नीति, प्रथा अर्थात ख्याति, मेधा, धारणवती बुद्धि, लज्जा, दृष्टि अर्थात दिव्य ज्ञान, सरस्वती सर्वलक्षण युक्त वाणी, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, वेद विहित कर्म तथा प्रसाद, ये 32 गुण प्रतिष्ठित हैं। ककार आदि 32 अक्षर स्वरूपा तथा 32 गुणों से युक्त यह विश्व रूपा गाय तुम्हें उत्पन्न करने वाली है। इसीलिए तुम उन 32 गुणों से संपन्न हो। हे ब्रह्मन, प्रकृति की रचना मैंने की है और हे प्रभु, आप विष्णु, भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता इस महेश्वरी से प्रसूत हैं। जगत को उत्पन्न करने वाली साक्षात देवी भगवती स्वरूपा यह चतुर्मुखी प्रकृति गौ मुझसे उत्पन्न होकर प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई है, जिसे तत्वचिंतक गौरी, माया, विद्या, कृष्णा, हेमवती, प्रधान तथा प्रकृति ऐसा कहते हैं। विश्व की प्रजाओं की सृष्टि करने वाली, रक्त श्वेत कृष्ण वर्ण वाली, रूप संपन्न, अजन्मा तथा अद्वितीय इस विश्व रूपा गाय को अपने बुद्धि विचार से साक्षात गायत्री जानो और मैं भी अजन्मा हूँ, मुझे भी विश्व रूप जानो। तदनंतर ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर परमेश्वर महादेव ने कई कुमार सृजित किए और इस प्रकार देवी के समीप से अनेक रूपों वाले कुमार प्रकट हुए, जिनमें कोई जटाधारी था, कोई मुंडित सिर था, कोई सिर पर शिखा धारण किए था तथा कोई अर्धमुंडित सिर वाला था। तदनंतर सदाचारी, नियत आत्मा वाले तथा महान ओज से संपन्न वे कुमार यथोक्त योगाभ्यास करते हुए देवताओं के 1000 वर्ष तक महेश्वर की आराधना करके दृढ़ योग युक्त संपूर्ण धर्मों का उपदेश अपने शिष्यों प्रशिष्यों को देकर अंत में परमेश्वर रुद्र में प्रवेश कर गए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ईशान महात्म्य कथन नामक 37वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं तुभ्यमेव समर्पयेत्।